हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोगों ने मोस्टली आंसर राइटिंग पे काफ़ी डिस्कस किया है कि हाउ टू राइट अ प्रॉपर आंसर फॉर द यूपीएससी सिविल सर्विस मेंस। और मैंने आपको ये भी बताया था कि यूपीएससी के अंदर आंसर राइटिंग में और जो यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम देते हैं उनकी आंसर राइटिंग में क्या डिफरेंस होता है। सिंस मैंने बहुत सारे जो आंसर्स इवेलुएट होते हुए भी देखे हैं ड्यू टू माई जॉब एक्सपीरियंस, एंड मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करके देखा है, तो उनकी आंसर राइटिंग में बहुत सारे इश्यूज होते हैं। किसी को इंट्रोडक्शन में प्रॉब्लम होती है, किसी को कंक्लूजन में प्रॉब्लम होती है, किसी को बॉडी में प्रॉब्लम होती है। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं आंसर राइटिंग सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये ब्रीफ बताऊं कि हाउ टू राइट एन इंट्रोडक्शन इज अ वेरी फर्स्ट स्टेप जो हम आंसर राइटिंग के अंदर स्टार्ट करते हैं। क्योंकि कोई भी अगर हम आंसर राइटिंग के साथ स्टार्ट करते हैं, हमें स्ट्रक्चर के अंदर 3 चीज़ें चाहिए होती है। एक तो चाहिए होता है इंट्रोडक्शन, दूसरा चाहिए होता है बॉडी, और तीसरा चाहिए होता है कंक्लूजन। सो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक जो आज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम कल डिस्कस करेंगे बॉडी, एंड देन हम डिस्कस करेंगे हाउ टू राइट इन कंक्लूजन। ठीक है, तो आई होप कि वो आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी वाला सेशन स्टार्ट होने से पहले अगर आप लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प मिलेगा आंसर राइटिंग इफेक्टिवली स्टार्ट करने के लिए। नाउ फर्स्ट है, अगर आप किसी क्वेश्चन को देखते हो, हमें क्वेश्चन को देख के ही अंदाजा लगाना चाहिए कि इसमें इंट्रोडक्शन किस बेसिस पे हो सकता है। जैसे अगर कुछ इंट्रोडक्शंस होते हैं जो डेफिनेशन बेस्ड हो सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया यूपीएससी 2021 का पेपर, जिसके अंदर जीएस 2 के अंदर ये क्वेश्चन आया था, प्रेशर ग्रुप्स प्लेज अ वाइटल रोल इन इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक पॉलिसी मेकिंग इन इंडिया, एक्सप्लेन हाउ द बिजनेस एसोसिएशन कॉन्ट्रीब्यूट टू पब्लिक पॉलिसीज। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट है तो हमें ऑब्वियसली इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बट इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं, यू कैन डिफाइन प्रेशर ग्रुप्स, कि प्रेशर ग्रुप्स क्या है। कई बार साइंस एंड टेक के अंदर सिंपल से क्वेश्चन आ जाते हैं। मोस्टली जीएस 3 के पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो डेफिनेशन वाले ही होते हैं, तो आपको इंट्रोडक्शन के अंदर ज़्यादा कुछ सोचना नहीं होता, डेफिनेशन लिख देनी चाहिए। तो अगर स्टेटमेंट वाइज ऐसे क्वेश्चन है जिसके अंदर कुछ चीज़ें हमें एक्सप्लेन करने के लिए बोली हो और अगर उसकी डेफिनेशन लिखी जा सकती है तो प्लीज़ गो फॉर दिस। आप उसके अंदर आप लिख सकते हो। जैसे कि एक क्वेश्चन आया था कि व्हाट आर द चैलेंजेस बिफोर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड हाउ डू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। तो आप इसके अंदर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की डेफिनेशन लिख सकते हो। सो माय पॉइंट इज कि आप इंट्रोडक्शन के अंदर एक डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हो इफ यू वांट, अगर आपको कोई डेफिनेशन आती है तो। नेक्स्ट, कुछ इंट्रोडक्शंस होते हैं जो कि फैक्चुअल होते हैं, जिसके अंदर आप हिस्टोरिकल डेटा यूज़ कर सकते हो। मोस्टली जो जीएस 1 के पेपर्स होते हैं उसके अंदर आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते हो। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है तो आप एरिया, लोकेशन, या अगर वेबर थ्योरी पूछिए तो उसकी कोई थ्योरी क्या एग्जैक्टली वो बता सकते हो। सी फ्लोर स्प्रेडिंग टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स बता दो कि क्या था, किस लिए एवोल्यूशन हुआ था उसका। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन था, डिफरेंशिएट बिटवीन द कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड्स इन द हिमालय रीजन एंड द वेस्टर्न घाट। तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है जिसके अंदर में डिफरेंस बताना है। तो बॉडी तो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले आप बता दो लैंडस्लाइड होता क्या है, लैंडस्लाइड के बारे में बता दो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन में, और कोई एग्जाम्पल दे दो अगर करंट एग्जाम्पल उसके रिलेटेड है तो एक इंट्रोडक्शन आप फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन से लिख सकते हो। दूसरा, आप एक इंट्रोडक्शन लिख सकते हो इन्फॉर्मेटिव मतलब अगर आपने किसी डेटा का यूज़ कर लिया, कोई रिपोर्ट बता दी, कोई सर्वे बता दिया, आप इस तरीके से मोस्टली जीएस 3 के अंदर जो आप पेपर के अंदर लिखते हो इकोनॉमिक्स के अंदर, वो इस टाइप के लिख सकते हो। जैसे कि इन्वायरमेंट का क्वेश्चन था एक, व्हाट आर द इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशंस ऑफ द रिक्लेमेशन ऑफ द वाटर बॉडीज इनटू अर्बन लैंड यूज, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स। तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हो कि इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशंस के साथ पूछा है तो आप इसके अंदर EIA से स्टार्ट कर सकते हो आंसर राइटिंग लिखना, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट से कि एग्जैक्टली वो क्या था, और उसके बाद आप ये बता सकते हो वाटर बॉडीज का लैंड यूज के अंदर जो भी रिक्लेमेशन इम्प्लीकेशंस है वो बता सकते हो। आप चाहो तो कोई डेटा अगर आपके पास हो, रीजनल डेटा, अगर आप बहुत सारे लोग स्टेट सर्विस की भी प्रिपरेशन करते हैं या फिर आपके आसपास कोई डेटा हो अवेलेबल, तो आप उसका एग्जाम्पल्स के साथ शुरू कर सकते हो। तो आप एग्जाम्पल के थ्रू भी क्वेश्चन का आंसर जो है वो शुरू कर सकते हो। तो वो इन्फॉर्मेशन जो होगी वो दैट इज अ इन्फॉर्मेटिव इंट्रोडक्शन। नाउ कुछ इंट्रोडक्शन आप कोटेशन और स्टेटमेंट से भी शुरू कर सकते हो। कोटेशन और स्टेटमेंट एज इन कि आप या तो सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट हो उससे शुरू कर सकते हो, अगर उस टाइप का कोई क्वेश्चन है, अगर जजमेंटल क्वेश्चन पूछा है या फिर कोई नॉर्मल केस पूछा है, अगर नॉर्मल केस नहीं कोई भी सोसाइटी से रिलेटेड भी अगर डाइवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है या सेक्शन 377 से पूछ लिया, ट्रिपल तलाक के बारे में पूछ लिया, आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से शुरू कर सकते हो।
या फिर ये शुरू कर सकते हो अगर किसी को कोई कोटेशन याद है उससे रिलेटेड, जैसे कि कोई मान लो कोई एग्जांपल आप लोगों से कोई हिस्ट्री के बारे में क्वेश्चन पूछा हो तो आप उससे पूछ सकते हो कि हिस्ट्री इज क्रिएटेड बाय दोज हु चैलेंज द प्रेजेंट, तो आप इससे ये भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। तो एक ये मैंने जीएसटी का क्वेश्चन निकाला था, व्हाट आर द सेलियंट फीचर्स ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, इसके आप फीचर्स बता दो। सबसे पहले आप स्टार्ट कर सकते हो फूड फॉर ऑल कैंपेन, तो ये एक स्टेटमेंट था वो आप वहां से शुरू कर सकते हो, या फिर आप इसके एम एंड ऑब्जेक्टिव से शुरू कर सकते हो, फिर बॉडी के अंदर आप इसके सेलियंट फीचर्स लिख सकते हो, देन आप उसका सेकेंड पार्ट एड्रेस कर सकते हो। सो ओवरऑल बहुत सारे तरीके होते हैं इंट्रोडक्शन के, बट अगर आप इन 4 चीज़ों में अगर अपने इंट्रोडक्शन को डिवाइड कर लेना तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि मोस्टली हम लोग फैकल्टी भी या हम लोग जनरली आंसर नहीं कर पाते हैं कि एग्जैक्टली अच्छा इंट्रोडक्शन कैसे होना चाहिए, बट आई थिंक दीज 4 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने आंसर्स को इन पॉइंट्स के अंदर डिवाइड कर दो कि आपको इस पेपर के अंदर ये वाला आंसर यूज़ करना है, सो वो एक बेटर इफेक्टिव स्ट्रैटेजी हो सकेगी। आई होप ये आपके लिए यूजफुल रहे, सो कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।